कौन क्या है उससे मतलब नहीं है, कहां जाने से क्या फायदा होता है उससे ही मतलब है। इसलिए तुम जो करने आए हो वो करो बस, और तुम्हारा जो लक्ष्य है उसको सिद्ध करो। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कैलकुलेशन क्या है, उसको सिद्ध करो। और उसको अगर सिद्ध करना है तो मन बुद्धि अहंकार को साइड में रख देना पड़ेगा, तो ही आगे रास्ता निकलेगा। क्योंकि मन बुद्धि अहंकार जितने भी है वही तुम्हारे रास्ते के कांटे हैं, वो तुम्हें चलने नहीं देंगे। एक जगह पे लिखा था, बहुत खूब लिखा था, कि रास्ते पे बहुत सारे पत्थर, कंकर और कांटे खड़े थे, पर जिस बंदे ने वो सभी खरोच खाकर भी वो फासला पार कर दिया, दुनिया ने कहा वो मूर्ख है। पर उस बंदे ने कह दिया कि आखिरकार मैंने पा लिया। और बाकी जो कह रहे थे जो मूर्ख है, वो आज भी मूर्खों की तरह उसको देख रहे हैं। सीधी सी बात है, हर एक सफलता जो है बिना तकलीफ मिलती ही नहीं है, और बिना तकलीफ अगर जो भी कुछ मिल जाए उसे सफलता कहते ही नहीं है। एक बहुत बड़ा एक्टर है, सुपरस्टार, अगर उसका लड़का हो और उसके पिताजी उसको अपनी कुर्सी पर बिठा देंगे, ले बेटा आज से तू सुपरस्टार, ये सुपरस्टार की कुर्सी है। क्या है ये? सुपरस्टार की कुर्सी, तू बैठ जा। तो क्या उस कुर्सी के ऊपर बैठने से वो सुपरस्टार हो जाएगा? स्ट्रगल, that's all. You need to prove yourself. और तुम्हें वो कहां, तुम्हें एक्सेप्ट कौन करेगा? जो तुम्हारा लक्ष्य होगा। तुम्हें सोचना है तुम्हारा लक्ष्य कौन है। जो तुम्हारा लक्ष्य हो वहां से तुम्हें सर्टिफिकेट लेना है, बस, दुनिया से नहीं। हाँ, अगर तुम्हारा लक्ष्य दुनिया है तो दुनिया से सर्टिफिकेट लो। तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा है तो वहां से लो। ये सोच तुम्हारी है, पर तभी जाकर संभव है जब तुम तुम्हारे मन बुद्धि अहंकार को समाप्त करो। तुम्हारी सोच नहीं है, तुम्हारे मन की सोच है। जहां तुम्हारी सोच बंद हो जाती है वहां आत्मा का कार्य शुरू होता है। और आत्मा का कार्य तुम तभी जाकर मानते हो जब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अंदर से तुम्हें आवाज देता है। तुम्हारा मन अगर भारी होगा तो आवाज नहीं पहुंचेगी, हल्का होगा तो थोड़ी बहुत आवाज पहुंचेगी। तुम भोले या मासूम होगे तो अंतरात्मा की आवाज तुरंत मान लोगे, या तो परमात्मा की आवाज तुरंत मान लोगे। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम्हें अगर प्रेम है तो तुम दौड़ोगे। एक सीधी सी बात बताऊं, तुम्हें जिसकी जरूरत पहले हो वो जरूरत पहले अगर पूरी की जाए तो तुम बहुत सही तरह से चल सकोगे। हमें नहीं मालूम है कि परमात्मा की जरूरत क्या है। हमें वो सोचना है कि वो जरूरत अगर पहले ही पूरी कर दे मेरा नंबर पहला आएगा, वो मुझे सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेंगे। हर कोई चाहता है कि मैं सबसे आगे अव्वल चलूं, मैं एक्सेप्ट हो जाऊं, मैं परमात्मा में जल्दी विलीन हो जाऊं। पर हम नहीं चाहते कि उसकी सोच क्या है। अगर परमात्मा के अंदर विलीन होना है तो परमात्मा की वृत्तियां कहाँ है, परमात्मा किस तत्व की खेवना रखते हैं, उस तत्व को समझकर उस तत्व में विलीन हो जाओ, उस रास्ते को पकड़ लो। उसके लिए अभ्यास चाहिए। अभ्यास कौन सी वस्तु का? स्वभाव प्रकृति समझने का। और जरूरी नहीं है तुम अगर मन से समझने गए कुछ समझ नहीं पाओगे, हर बार कुछ अलग अलग दृश्य दिखाई देगा। हर बार एक नई पजल, एक नई पहेली तुम्हारे सामने आकर खड़ी रहेगी, तुम समझ नहीं पाओगे। क्योंकि जो समझने जाता है वो मन से समझने जाता है, इसीलिए उल्टा गिरता है। पर जो प्रेम से जाता है उसको समझ से लेना देना नहीं है, उसको प्रेम से लेना देना है। वो आज्ञा में चलेगा और निकल जाएगा। क्योंकि वहां जहां प्रेम अप्रतिम होता है वहां मन की सोच का कोई अवकाश ही नहीं है।